यकीनन मेरी तरह आप सब ने भी कल के डेवलपमेंट्स को बड़े गौर से देखा होगा। जो लोग भी सियासत में ज़रा बराबर दिलचस्पी रखते हैं या जिनको पाकिस्तान के अमूमी हालात के बारे में जानने या उसके बारे में सोच विचार करने का शौक़ है या वो समझते हैं कि ये कौमी तौर पर एक ज़रूरी फरीज़ा है, उन्होंने ये देखा होगा कि किस तरह अपोजिशन ने कल एक नए फोरम का बाकायदा ऐलान किया। आज के स्टेज के अंदर हम इस फोरम की जो 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उसका आपको तज्ज़िया करके दे रहे हैं। सबसे पहले तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की स्पीच पर आई है। एक तवील अरसे के बाद उन्होंने ये स्पीच की और इस स्पीच के ज़रिए उन्होंने अपनी एक सियासी खामोशी जो खुद पर तारीख की हुई थी उसको ख़त्म किया। तवक्कुआत वही थी जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की स्पीच के अंदर पूरी होती हुई नज़र आई, उनकी पार्टी की तरफ से और उन लोगों की तरफ से जिनका ख्याल था कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ बीमारी के बाद जब बात करेंगे तो यकीनन उस तवील अरसे को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे कौमी मामलात के होते हुए ज़ुबान नहीं खोली, जिसके अंदर आप कोरोना वायरस जैसे मामलात भी रख सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों की ज़िंदगियों में जो इन्फ्लेशन के ज़रिए तबाही आई है वो मामलात भी रख सकते हैं, जिसके अंदर आप कश्मीर का मामला भी रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कौमी मामलात हैं जिसके ऊपर कौमी क़यादत या कायद बात करता है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने वो बस मिस कर दी और ये उनके पास एक नादर मौका था कि उस एतराज़ को जो उनके ऊपर लेजिटमेटली होता था कि जब मुल्क एक विपता में या मुसीबत में मुब्तला है या वैसे भी अमूमी मामलात खोल के सामने आ रहे हैं तो उनको अपनी ज़ुबान खोलनी चाहिए। तो कल उन्होंने वो तमाम तवक्कुआत पूरी की, लेकिन उस स्पीच को अगर आप गौर से पढ़ें और गौर से सुने तो उसके अंदर 3-4 पैगामात हैं जो सिर्फ़ तवील खामोशी को तोड़ने वाली जो काविश है उससे कहीं आगे की बातें हैं और सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है। सबसे पहली बात कि उस स्पीच के अंदर आपने देखा कि तमाम जो दर्जे हैं कौमी इश्यूज़ के उसको टच किया गया। अमूमन होता यह है कि स्पीचेस के अंदर एक आध मामला उठा लिया जाता है और उसके बाद और उसी के गिर्द स्पीच को घुमाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो मोटरवे रेप केस का मामला हो जिसके ऊपर CCPO उमर शेख का बयान उनकी स्पीच के अंदर नज़र आया, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, अफ़गानिस्तान का मामला हो, पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात का मामला हो, पाकिस्तान की मईशत का मामला हो, जुडिशरी का, मीडिया का, पाकिस्तान के अंदर रियासत के अंदर का जो ढांचा है, जो स्टेट विद इन स्टेट उन्होंने कहा, फिर कहा कि स्टेट अबव द स्टेट बन गई है, या पैरेलल गवर्नमेंट जो है उसका मामला हो, इलेक्शन के रिगिंग का मामला हो। तो ये ख्याल कि वो सिर्फ़ अपनी केसेस के बारे में बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे और अपनी राम कहानी या विपता कहानी बताएंगे, वो नहीं हुआ। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जामे किस्म की स्पीच जो है आपको नज़र आई। दूसरी बात ये कि जब आप इतने लेवल्स को टच करते हैं जिसके अंदर बिज़नेस कम्युनिटी भी आती है, जिसके अंदर अदालतें भी आते हैं, वकील भी आते हैं, जिसके अंदर पुराने मुकदमात भी आते हैं, मुस्तकबिल भी आता है और जिसके अंदर बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी बात कर रहे हैं और बतौर पॉलिटिशियन भी बात कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब इंटरेस्ट से मुराद ये नहीं है कि हर कोई कन्विंस होगा उनकी बातों से, लेकिन इंटरेस्ट से मुराद ये है कि आप बहुत सारी तवज्जो जो गेन कर सकते हैं वो गेन करते हैं। अगर आप एक ही मामले को लेके चलें तो फिर तवज्जो गेन करने का जो अमल है वो महदूद होकर रह जाता है। तो स्पीच ने एक बड़ा वाइड नेट जो है उसने थ्रो किया जिसके ज़रिए बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है उन्होंने अपनी स्पीच की तरफ लेकर आए। इतवार का दिन था और छुट्टी का दिन था और पीक आवर्स जो व्यूइंग के होते हैं वो पीक आवर्स उन्होंने इस्तेमाल किए। स्मूथली डिलीवर्ड स्पीच थी, लंबी स्पीच थी, आपको कहीं पर वो अटकते हुए नज़र नहीं आए, एक दो जगह पर फंबल्स आपको नज़र आएंगे। तो नॉर्मली जो चीज़ एसोसिएट की जाती है कि वो उनको प्रॉम्प्टिंग की ज़रूरत है ख़ुद से और बसा औकात जब वो स्क्रिप्ट से हटते हैं तो फिर उनके लिए मसला होता है। वो आपको कहीं जो प्रोसीजरल स्पीच डिलीवरी के मसले हैं वो नहीं नज़र आए। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अमूमन जब आपके जहन में क्लैरिटी नहीं होती तो अल्फाज की अदायगी आपको मुश्किल नज़र आती है, आपके जुमले टूट फूट जाते हैं, आपको बहुत ज़ोर और कोशिश के साथ जुमलों की साख्त बनानी पड़ती है और तब बात करनी पड़ती है। तो जो क्लैरिटी है, जो सहूलत है बोलने की, उसका बराह रास्त ताल्लुक़ जहन के अंदर जो ख़यालात हैं उनसे है। अगर ख़यालात आपके क्लियर नहीं हो तो फिर स्पीच सही तरीके से आप डिलीवर नहीं कर सकते। अब उसके अंदर जो बुनियादी पैगाम है उसके ऊपर हम आते हैं। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की स्पीच के अंदर बुनियादी पैगाम जो हैं वो
2-3 ही आपको नज़र आएंगे। जो टॉप मोस्ट आपको पैगाम नज़र आएगा वो ये कि मौजूदा निज़ाम किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और मौजूदा निज़ाम को सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं करते। इनफैक्ट अपनी तरफ से इमरान खान को तो उन्होंने एक सेकेंडरी इशू के अंदर कन्वर्ट कर दिया और ये कहा कि इमरान खान के साथ उनकी लड़ाई नहीं है। उन्होंने सिस्टम को चलाने वालों को, जिनको मुक्तदर हल्के कहते हैं या एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, उनकी तरफ वाज़ेह इशारा दिया। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंतखाबात का जिक्र हुआ, इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अकाउंटेबिलिटी का जिक्र हुआ, इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मीडिया का जिक्र हुआ, इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अदालतों का जिक्र हुआ। तो जितने भी मुल्क के अंदर मसाइल हैं उनकी जड़ें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की जो सियासी मैनिपुलेशन है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, जो उनकी स्पीच का थीम था स्टैंडर्ड, उसके साथ उसको जोड़ दिया। तो ये बड़ा इशू है। अमूमन एक सियासी स्पीच जो की जाती है उसके अंदर आपको सियासी टारगेट नज़र आता है। ये है तो सियासी टारगेट लेकिन पाकिस्तान के ढांचे से मुंसलिक है। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। दूसरी बात यह कि उन्होंने एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की इदारों के दरमियान और अफराद के दरमियान। तो उन्होंने मजबूत दिफा की भी बात की। उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान को बैरूनी दुश्मनों से ख़तरा भी है और हम दिफा के ऊपर हम पैसे भी खर्च करेंगे और मईशत की मजबूती के साथ दिफा भी मुंसलिक है। लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी इंटरफेरेंस है जिनको उन्होंने अफराद तक महदूद किया, उसके ऊपर उनका फोकस ज़्यादा था। तो ये पैगाम जो है वो सिर्फ ये नहीं था कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते। पैगाम ये भी था कि इस निज़ाम के अंदर जो खराबियाँ पैदा हुई हैं और उसके साथ जो लोग मुंसलिक हुए हैं उनके ऊपर हमारा फोकस है। इदारों को उन्होंने अपनी तरफ से वो स्पेयर करते हुए नज़र आए। और जब वो इदारों की बात करते हैं, अदालतों की बात मसलन करते हैं, तो उन्होंने किसी जज का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे बड़े वाज़ेह हैं। तो जुडिशरी का जब उन्होंने जिक्र किया तो वो जजेस के नाम ले सकते थे कि फ़लाँ जज ने ये फ़ैसला दिया, फ़लाँ जज ने ये फ़ैसला दिया, लेकिन उन्होंने वो बयान नहीं किया। उन्होंने उस जुडिशरी के अंदर होने वाले जो इशूज़ हैं, जैसे काजी फायजीसा और जैसे सदीकी का जब उन्होंने बतौर केस हवाला दिया, तो वो भी हवाला ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम बन गया इसके अंदर डाइसेंट की गुंजाइश नहीं है, इसके अंदर तनकीद की गुंजाइश नहीं है, इसके अंदर लोगों के हकूक़ के हसूल की जदोजहद की गुंजाइश नहीं है। तो एक अथॉरिटेरियन निज़ाम जो है पाकिस्तान में बना हुआ है, उसकी जड़ों को हमने तब्दील करना है। तो जो फ़ोरम था जिससे वो खिताब कर रहे थे, उसको वाज़ेह अंदाज से उन्होंने बताया कि इशू ये नहीं है कि आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है। इशू ये है कि आपने उस निज़ाम के जो असूल हैं, जो गैर जमहूरी हैं, जो गैर आइनी हैं, जो गैर कानूनी हैं और जो जबर पर मबनी हैं, उन असूलों को आपने तब्दील करना है, तब जाके हमें अपने अहदाफ हासिल होंगे। जो दूसरा बड़ा पैगाम है, बड़ा वाज़ेह है कि अब शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज और अयाज सादिक और ख्वाजा आसिफ और राजा ज़फ़रुल हक, ये वाली जो कैटेगरी है, सोच है, ये उन्होंने बिल्कुल एक साइड पर रख दी और पब्लिकली कमिट कर दिया अपनी पार्टी को उन तमाम इक़दाम के साथ जो उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद एक बाकायदा प्लान की सूरत में सामने आया है, जिसको सब ने इंडोर्स भी किया है। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि अब जो ये नून लीग के अंदर बात होती थी कि जब हम इधर जाना उधर जाना, वो अब रास्ता उन्होंने बिल्कुल नैरो डाउन कर दिया। तो पैगाम जो है बड़ा वाज़ेह दे दिया। और लास्टली उन्होंने ये बता दिया कि शायद अब वो अपनी कीमत भी चुकाने को तैयार हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से जो घेरा उनके गिर्द तंग किया जाता है, वो अपनी मैक्सिमम लिमिट के ऊपर इस वक्त खड़ा है। और नवाज शरीफ को इसका अदराक रखते हैं कि उस घेरे को मज़ीद तंग कितना किया जा सकता है। तंग करेंगे तो बहुत हो जाएगा तो जेल के अंदर डाल देंगे, उससे ज़्यादा अगर ज़िल्लत हो, मुकदमे हो, डिस्क्वालिफिकेशन हो, साइडलाइन करना हो, उनको उनके ख़ानदान के बिज़नेस को तबाह बर्बाद करना हो, तो अमलन तमाम स्टेप्स जो हैं वो या उठाए जा चुके हैं या वो अनफोल्ड हो रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अगर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत काम करेगी तो वो फिर सब्र का पैमाना लिबरेज तो पहले ही हुआ, उससे आगे की बात कर रहे होंगे, तो ये फिर उसका रिएक्शन भी आएगा। तो उन्होंने ये भांप लिया है कि अब इससे ज़्यादा थोड़ा ही इजाफा होगा, इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ी तूफ़ानी चेंज नहीं आ सकती। बहुत हो गया तो जेल में डाल के देंगे, तो जेल में तो हम पहले से ही मौजूद हैं। तो एक आपको वो एक डिलिबरेट कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए नज़र आते हैं स्पीच के ज़रिए। ये तो स्पीच के बड़े बड़े मैसेज हो गए।